हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में तुम्हें बस इतना सा बताना था कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस या फिर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। आई होप सो तुमने फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के 6 लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद का कंटिन्यूएशन है बेसिकली। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी थी तुमसे कि मैंने शायद जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है उसमें मैंने वो कुछ बोला है, कुछ सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर जो है वो उस पर मत जाना, मतलब वो ना मेरी पुरानी वीडियो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत उसमें बोल दिया होगा क्योंकि वो नया नया है इसलिए, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस अगर तुमको देखना है तो वो सिर्फ इस वाली प्लेलिस्ट में जो सीक्वेंस बताया गया था ना, स्ट्रैटेजी टिप्स टॉक्स, इस वाली में सिर्फ यही सीक्वेंस तुमको फॉलो करना है, ठीक है। कौन सा? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, लॉगरिथम, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वहां तक का करना है। बाकी इस प्लेलिस्ट के अंदर मतलब यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाली एक वीडियो डाली थी, ठीक है ना, वो तुम्हें उसी को फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है ना, ये वाली वीडियो थी वो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स वाली, ठीक है। तो इसी को देखना और इसी सीक्वेंस को तुम्हें फॉलो करना है। तो ये तुम्हारा उसके बाद तुम आ सकते हो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का प्लेलिस्ट है पूरी। इसमें टोटल 26 वीडियोस मैंने अभी तक डाल दी हैं। तो अब ये देखते हैं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को कैसे पढ़ना है, मतलब क्या उसका सीक्वेंस रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले तो तुम्हें वो खोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब वीडियो खोले ना तुम्हारे को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और सबसे पहली वीडियो यही है। तो इस वीडियो में भी मैंने थोड़ी बहुत कुछ शीट वीट दिखाई है, तो उन पे तुम रिलाई मत करना क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो पुराना लेक्चर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये 3 अप्रैल को मैंने अपलोड किया है, ठीक है। और अभी ये जो अपलोड हो रहा है ये बाद में अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ी बहुत शीट वीट के बारे में कुछ फोटोज वोटो दिखाई है और कुछ सीक्वेंस के बारे में बात करी है कि कौन सा सीक्वेंस तुम्हें चैप्टर को देखना है, तो फिर से उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। अभी के लिए जो बोल रहा हूँ बस उसकी बात को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मटेरियल का लिंक दे रखा है तुमको, डाउनलोड बेसिक्स टू जेईई एडवांस लेवल मटेरियल। तो इस पर तुम क्लिक करना सबसे पहले तो, ठीक है। मतलब लेक्चर देखने से पहले इस पर क्लिक करना। और जब ये खुलेगा तो खुल के सिंपल सा ड्राइव लिंक आ जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने बेसिकली 2 पीडीएफ डाल रखी हैं। पहली पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं और दूसरी वाली में उसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो अगर तुम पीडीएफ को खोलोगे ना तो कुछ इस टाइप की दिखेगी, दिखाता हूँ। हाँ भी, तो इस टाइप की कुछ प्लेलिस्ट मतलब इस टाइप की वो पीडीएफ होगी। इसमें मैंने पूरा गाइड कर रखा है कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, क्या नोट है, क्या वेटेज है इसकी, ठीक है। और ये तो सिंपल डिस्क्लेमर है जो आता रहेगा हर बार, ठीक है। और मतलब सबसे पहला जो तुम्हारा टास्क होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अभी के अभी। सबसे पहला जो तुम्हारा टास्क 1 है वो है वॉच लेक्चर 1 to 10 ऑन द यूट्यूब चैनल। वो मतलब मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है। अगर तुम सिर्फ शीट को फॉलो करोगे ना तो सब लाइन से तुम्हें मिलता जाएगा, ठीक है। तो टास्क 1 क्या है? लेक्चर 1 से 10 तक देखा, ठीक है। फिर टास्क 2 क्या है? टास्क 2 ये है कि सॉल्व दीज क्वेश्चन, ठीक है। मैंने नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो ये 33 तो मतलब ये हो गए। और इनमें ना थोड़ा बहुत सीक्वेंस का गड़बड़ है, मतलब 1 2 3 4 में कुछ ऐसे गड़बड़ है, तो वो तुम यार अपने आप देख सकते हो इतना तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आ गए और फिर आखिरी में क्वेश्चन आ गया। इसमें थोड़ा बहुत नोट बोर्ड है वो तुम देख लेना अपने आप, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा और फिर ऑब्वियसली तुम रेस्ट लोगे, है ना, इतना सारा काम करने के बाद। तो यहाँ पर इनके वीडियो सॉल्यूशन है इन क्वेश्चंस के, ठीक है। ये भी एक बढ़िया फीचर है, राइट। तो ये हो जाएगा। उसके बाद टास्क 3 क्या है? तुमने अभी तक 10 लेक्चर देखे और क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद 11 to 14 लेक्चर्स देखने, ठीक है, कोई प्लेलिस्ट में से। और फिर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। और एक चीज़ तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मानो लॉगरिथम लग गया या मॉडुलस लग गया, तो उन क्वेश्चन को तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो, है ना। इतना मतलब यार मैं क्या करूँ, कहाँ से हटाऊँ मैं ठीक है ना, मतलब इतना बचा बचा के चल रहा हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। तो इतना तुम्हें थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि ज़्यादा एनोमली ना हो इसमें, ठीक है। तो तुम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जब, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से यही होगा, क्या होगा, वही वीडियो सॉल्यूशन आ जाएंगे। थोड़ा बहुत एक नोट बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे जो भी है, ठीक है। फिर रेस्ट का टाइम आ गया। फिर से अब तुम्हारा 5वां टास्क जो है, 5वां टास्क है लेक्चर 14 से लेकर 17 तक पूरा देखना है, यानी कि चैप्टर खत्म, मतलब सारी वीडियोस खत्म चैप्टर की। फिर से हमने क्या करा, फिर से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा जो मैंने याद रखा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जितना मैंने कराया है वही सब है बेसिकली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनको सॉल्व करना। उसके बाद फिर से इनका वही सॉल्यूशन आ जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। और फिर मैंने एक हल्का सा एक नोट दे रखा है यहाँ पे कि तुमने अब कितना प्रिपरेशन कर लिया, हाउ मच एम आई प्रिपेयर्ड नाउ, है ना। ये क्वेश्चन आता है ना शीट खत्म करने के बाद, तो बिल्कुल एकदम ऐसा बनाया है एकदम तुम्हारी शीट, ठीक है। तो इसमें सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं इस पूरी शीट के अंदर। इस शीट को और लेक्चर्स को अगर तुमने कर लिया तो मेंस के लिए तुम 100% प्रिपेयर्ड हो इस टाइम पे, और एडवांस के लिए तुम 70% प्रिपेयर्ड हो। लेकिन ये जो मैं 70% बोल रहा हूँ ना, ये मैं बोल रहा हूँ 1978 से लेकर के अभी तक के सारे पेपर्स को का एवरेज लेकर 70%। पर अगर तुम अभी के पेपर देखोगे 2019, 18, 17, 16, देन यू आर 100% प्रिपेयर्ड, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे लेक्चर जो है ना उसमें मैंने जिस लेवल का पढ़ा रखा है उसके बाद तुम्हें जेईई एडवांस के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं कराऊंगा पर अभी नहीं कराऊंगा। ये सबसे बड़ा रीजन है कि 100% तुम अभी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, मतलब अभी के रिसेंट पैटर्न के हिसाब से। पर फ्यूचर में अगर कभी कुछ और टफ बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर सेफ साइड लिख रखा है 70%, पर 30% चांसेस अभी हैं। तो
फिर क्या करोगे, जैसे मतलब इसका मतलब 70% प्रिपरेशन तो अपन हो चुकी है एडवांस की, फिर भी अगर हमें 30% करनी है तो अब क्या करें, तो अब कुछ ना करें, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब क्या करना है, तुमने लेक्चर देख लिए हैं, तुमने सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस जो कि हर जेईई एस्पिरेंट को आने चाहिए, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि ये तो आना ही चाहिए यार, इसमें क्या है, ठीक है। तो उस लेवल के हैं, लेकिन इतना भी आता नहीं है, लिख के दे रहे हैं तुमको, इतना भी आता नहीं है लोगों को, ठीक है, क्योंकि तुमने हर वैरायटी का क्वेश्चन कर लिया जो मेंस में आ सकता है, ठीक है। और एडवांस के लिए तुमने मेरे लेक्चर्स को कर रखा है, लेक्चर जो है वो लिटरली एडवांस लेवल के, प्रैक्टिस जो है वो मेंस लेवल की है, ये तो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको बोलेगा एडवांस लेवल प्रैक्टिस कब करेंगे, तो एडवांस लेवल प्रैक्टिस में क्या होता क्या है, एडवांस में कभी भी क्वेश्चन वो सिंगल चैप्टर से नहीं पूछता ज़्यादातर केसेस में, अभी उन्होंने पूछे भी हैं, ऐसा नहीं है, क्वाड्रेटिक्स से ज़्यादातर सिंगल चैप्टर ही पूछता है, पर फिर भी अगर और एडवांस लेवल जाना है तो उसके लिए मिक्स चैप्टर चाहिए, तो यार अभी के लिए रोकना पड़ेगा इसको, अगर एडवांस लेवल प्रैक्टिस करनी है तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है कि अभी के लिए रोक दिया इसको, फॉर नाउ यू शुड स्टॉप हियर, मतलब तुम रुक जाओ यहाँ पे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर करेंगे, और इन सब में भी मैं यही करने वाला हूँ कि शीट दूंगा और बोलूंगा बस इतना करो, ठीक है। जब ये हो जाएंगे उसके बाद फिर हमारी शुरू होगी रिवीजन सीरीज। इस रिवीजन सीरीज के अंदर मैं सारे चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा, और रिवीजन कैसा होगा, इन्हीं का ही होगा, इनके इन लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट खींच लूंगा और इन स्क्रीनशॉट का ही रिवीजन दे दूंगा तुमको। इससे तुम्हारे अंदर क्या रहेगा कि यार मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी कंसेप्ट लिखवाए हैं, जितना भी जो भी है वो सब हो गया, मतलब कि उन सबका रिवीजन हो गया, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई, और सिर्फ रिवीजन नहीं कराऊंगा, उसके बाद फिर एडवांस और मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, 1978 से लेकर के 2020 तक के जितने भी आज तक आए हैं, 20 तो अभी हो जाए तो पहली बात वही है ना, तो मतलब जितने भी अभी तक आए हैं आईआईटी में सबके सब, और मेंस के भी एडवांस के भी, और उसके बाद कुछ अलग से कुछ माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चन जो इन सब चैप्टरों का मिक्सचर होगा बेसिकली। मैं ऐसा नहीं दूंगा कि ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का है, ये इसका है, उसका है, उसमें तुम्हें क्या मजा आएगा, ठीक है ना, मिक्स दूंगा तुमको, तुम्हें भी मजा आएगा, ठीक है। और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा, एक तरीके से तुम टेस्ट की तरह दे पाओगे उसको, पर अभी उस पर मत पढ़ना। अभी का काम क्या है, अभी का काम है इन सारे चैप्टर को लाइन से कंप्लीट करना है। अगर मेरा मन हो तो 2-3 चैप्टर्स में पहले और डाल दूंगा प्रोबेबिलिटी के बाद भी, मतलब देख लेना, रिवीजन सीरीज अपने आप आ जाएगी। अगर तुम्हें कुछ भी इस टाइप का कंसल्ट करना होता है ना कि सीक्वेंस क्या है, मतलब किस सीक्वेंस चीज़ में देखना है, तो हमेशा इस पर जाया करो। मेरी जो मेन प्लेलिस्ट है ना, ये वाली आ गई, जो चैनल है उस पर लिखा होता है ना फुल IIT एडवांस, ठीक है ना, तो उस पर जाया करो, ये जो है ये वाली फुल IIT एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें सारी प्लेलिस्ट एकदम लाइन वाइज होती हैं, तो इसी को फॉलो किया करो, बाकी सब बकवास है, ठीक है ना, बिल्कुल फंडामेंटल मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बिल्कुल लाइन से सब लिखा हुआ है, 01, 02, 3rd, 4th, 5th, है ना, इस टाइप से चैप्टर्स आते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो बस इतना ही था कि तुम्हें यहाँ तक देखना है, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें बाद में कराए जाएंगे एडवांस लेवल के, और फिर कुछ नहीं, बस खत्म बात, और फिर अब काम मिलेंगे तुम्हें लेक्चर 1 पे लॉगरिथम के, ठीक है ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और छोटा सा एक मतलब एक काइंड ऑफ एक रिक्वेस्ट टाइप की थी, क्योंकि जो लेक्चर्स है ना उनको बड़ा एग्जॉस्टिवली बनाया गया है, और मतलब काफ़ी थकान हो जाती है बनाते बनाते, तो कई बार मैंने उसमें ना कुछ गलतियाँ कर दी, गलती इन द सेंस, जैसे एक बंदे ने हाईलाइट भी किया था, मतलब जैसे मानो -7 से -9 इंटरवल होता है, मैंने लिख दिया -9 से -7, ठीक है। और भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं हल्की फुल्की, सी की जगह डी लिख दिया, डी की जगह ए लिख दिया, इस टाइप की छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अपने आप भी तुम अपने लॉजिक से करेक्ट कर सकते हो, वरना मैं कोशिश करूंगा कि रिवीजन सीरीज में उनको एक बार देख लूंगा, ठीक है, जब रिवीजन कराऊंगा तो मैं देख लूंगा उनको, ठीक है, तो इससे बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो उनको बेसिकली इग्नोर करना उन मिस्टेक्स को, और खुद कर लेना अपने आप, ठीक है। चलो देन, थैंक यू, और अब मिलते हैं फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 1 पे।